भारत माता की जय। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मेरे आईने का फोकस ये पब्लिक है, सब जानती है। जी हाँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। दोस्तों, आज के दौर में पूरे देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इन हालातों से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हो। आज मेरे देश में मेरे देश प्रेमी, विद्वान, वक्ता, समाज सेवक बहुत ही गुणी काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं। देश को एक मुश्त जोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन लोग? वो सब लोग जो इस मुश्किल हालातों में देश के इतिहास से जोड़कर, ऐसे लोग जो सारी समय समय पर आपके सामने देश को जोड़ने की और देश को एक मुश्त रखने की और देश को ताकतवर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। मैं उन सब देश प्रेमियों को, वक्ताओं को जो समय समय पर और कंटिन्यू देश प्रेम की भावना से देश को जोड़ने की कोशिशों में लगे हुए वो सब लोग, वो सब वक्ता जिनको कि आप सोशल मीडिया पर और मीडिया पर अक्सर देख रहे हो, मैं उनको सबको नतमस्तक हूँ। वो बहुत महान काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे देश के हालात हैं, खास तौर पर इस किसान आंदोलन को लेकर, दोस्तों हमें अपना यानी कि देश का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। इतिहास हमें जानना क्यों जरूरी है? इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास हमें इसलिए नहीं समझाया पढ़ाया व समझाया जाता कि हम इतिहास को दोबारा दोहराएं, बल्कि इतिहास को हमें याद इसलिए रखना चाहिए, इतिहास का अध्ययन इसलिए करना चाहिए। पहले समय में हमारे बुजुर्गों द्वारा, हमारे द्वारा जो देश में गलतियां की गई हैं, जो हमने भुगता है, उन सब घटनाओं से, उन सब क्रियाकलापों से, उन सब दुखित घटनाओं से हमें सबक लेकर सीखने की जरूरत है। ये है इतिहास का महत्व, जो कि हम भूल जाते हैं और आगे फिर गलतियां लगातार हमसे हो ही जाती हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वास्तव में हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। इस प्रजातांत्रिक मूल्यों को साबित करने के लिए देश में प्रजातंत्र शासन प्रणाली लागू है और हर किसी को अपनी बात व अपनी समस्याएं सरकार के आगे रखने के अधिकार हमें मिला हुआ है। जैसा कि आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है किसान आंदोलन का। दोस्तों, आज 20-21 दिन से ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन चल रहा है, तो बहुत सी बातें, बहुत सा ज्ञान, बहुत सी वो छुपी हरकतें, वो सब जो इतिहास में की गई थी, वो शायद हम दोहरा रहे हैं। हमें उससे सबक लेना चाहिए। सच्चाई हमेशा कई पर्दों के पीछे छुपी रहती है, और होता अक्सर ये है कि देश में
हमेशा ही विपक्ष और देश तोड़ने वाली ताकतें हमेशा ही इस इंतजार में रहती हैं कि कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा किया जाए, कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई आंदोलन चलाया जाए, कोई ना कोई बहाना बनाया जाए। ये सब इस देश के इतिहास में ये सब घटनाएं हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ घटित हो चुकी हैं। और इसलिए मैं दोहराता हूं कि हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। दोस्तों, ये देश 1947 में आज़ाद हुआ। हम 1950 से इसकी शुरुआत करते हैं। आप देखिए 1947 और 1950 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 सालों का फर्क है। अभी हमने शुरू में, यानी कि इस देश ने चलना शुरू ही किया था जब से ये टेलीविज़न आया। आप सब जो लोग, सब मेरे भाई, मेरे प्रेमी, देश को जानने वाले, समझने वाले और देश प्रेमी लोग जो मेरी वीडियो को सुनेंगे या देखेंगे, समझेंगे, वो इस बात को समझें कि जब देश ने चलना ही शुरू किया था, उस दिन से जब टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, देश में टेलीविज़न लागू हुआ, लगभग 1965 से, मेरे ख्याल से, तो देश में प्रसारित क्या होता था? बहुत अच्छे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम था कृषि दर्शन। जी हाँ, कृषि दर्शन। मैं यहाँ ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ देश की सरकारें इस बात के लिए स्वतः जागरूक रही हैं। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि गलतियां नहीं हुई, गलतियां तो पिछली सरकारों ने बहुत सी की हैं, लेकिन वास्तव में कृषि प्रधान देश होने के महत्व को देखते हुए टेलीविज़न के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कृषि दर्शन प्रोग्राम चलाया जाता था। ये एक साक्ष्य है। आप सब लोग इस बात को नामंजूर नहीं कर सकते। यानी कि देश की सरकार ने किसी न किसी तरीके से सरकारों का साथ, तब से हाथ और साथ पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। मैं और हम में से हर कोई नागरिक, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल या 30 साल या 40 साल इस कृषि के महत्व से दूसरे कारोबारों में आ गया हो। ये बात तो है कि हर कोई ना कोई, यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं कि हम में से हर कोई किसान परिवार से संबंधित था। कुछ ही सालों में जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ी, जैसे जैसे समाज ने प्रगति की, हम में से हर कोई किसान का घर छोड़कर, किसानी छोड़कर और अन्य व्यवसायों में आना या करना स्वाभाविक ही था। और ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सच्च ये है कि देश की सरकारें अपने कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों व कृषियों के प्रति उनका सजग झुकाव और ध्यान रहा। ये तो बात कृषि दर्शन से ही साबित हो जाती है। दूसरा, आप में से हर कोई जानता है कि समय समय पर गांव में, खेतों में, खलिहानों में हमारे कृषि वैज्ञानिक समय समय पर जाकर किसान भाइयों को समझाते रहे
कि फलां बीज कैसे बोना है, कहाँ इसकी बुआई कैसे होगी, किस समय पर फसल कटनी है, पानी कैसा देना है, खाद कैसे लगानी है। ये सारी जो बातें हैं, कोई मैं अपने पल्ले से तो नहीं कह रहा, ये सब कुछ हमने देखा और हमारे ऊपर लागू हुआ है। हमने इस बात के साक्षी हैं कि सरकार ने देश के किसानों को महत्व में रखते हुए वो सब कानून और वो सब क्रियाकलाप में वो सब नियम बनाए। लेकिन इतना बड़ा देश होने के बावजूद गलतियां तो अक्सर हो ही जाती हैं। मैं किसी सरकार या समुदाय या पक्ष या दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं किसी सरकार या समुदाय के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंस। एक उदाहरण देखते हैं। हमारा देश एक बहुत बड़ा पेड़ है, हमारा देश एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसके पत्तों में फफूंद यानी कि बीमारी लग गई है। अब उसके पत्तों को उस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए हमें कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। लेकिन आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि पत्तों को पेड़ से अलग करके उस पर छिड़काव किया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यानी कि पेड़ के साथ वो तने, वो शाखाएं जिनके साथ की पत्ते लगे हुए हैं, हमें उन सब पर उनके समेत उस पर छिड़काव करना होगा। पत्तों को अलग करके छिड़काव हम नहीं कर सकते। वैसे ही हमें या हमारी सरकार को, हमारे पूरे देश को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस बात को हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि पत्तों को अलग करके हम छिड़काव नहीं कर सकते। कुछ तो छिड़काव उनकी टहनियों और उनके तनों को सहना ही पड़ेगा। वो कीटनाशकों का जो दवाई का असर है उनको भी सहना ही पड़ेगा। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम वो नुकसान सिर्फ सरकार को पहुँचा रहे हैं? वो नुकसान हम अपने भाइयों, अपने पड़ोसी, जो भी दिल्ली के बॉर्डर से लगे हुए जो प्रदेश हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब हैं जी, और उसमें दिल्ली, इन सब लोगों को, इन सब अपने भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हमने रास्ते बंद किए हुए हैं, क्या हम सबको ये सोचना चाहिए कि केवल हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम सब उन अपने भाइयों का ही विरोध कर रहे हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी पेड़ की भांति, तने की भांति, टहनियों की भांति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रजातंत्र में अपना प्रोटेस्ट करना, सरकार के आगे अपनी मांगों को रखना बिल्कुल वाजिब है। लेकिन हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये कर्तव्य भी हमारा बनता है कि हम अपने दूसरे भाइयों का अधिकार या व्यवस्थाओं को ना छीने, उनको नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, आप में से हर कोई बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है। मेरा तो ये देश प्रेम है जो मैं आपके सामने इन शब्दावली को, इन शब्दों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा देश विखंडित ना हो। देश तो जो ताकतें हैं वो किसान आंदोलन की आड़ में देश को नुकसान ना पहुँचाएं और हमें किसानों को ही कल को बदनामी मिलेगी। बदनामी हमारे भाइयों की होगी। वो तो अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे, लेकिन नाम आ जाएगा किसान आंदोलन का। मैं ऐसा नहीं चाहता।
मैं क्या, हम में से हर कोई ऐसा नहीं चाहेगा। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, वीडियो लंबी भी हो गई, लेकिन अंत में इतना ही कहूँगा, आंधियाँ तो आती रहेंगी, आंधियाँ तो आती ही रहेंगी। हमें अपनी जड़ों के साथ हमें मजबूती से बने रहना है, टिके रहना है और अपनी जड़ों को मजबूत करते ही रहना है। भारत माता की जय। देखते रहिए आज का आईना। धन्यवाद।